जय माता दी भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम धर्म, संस्कृति और आस्था के अद्भुत पहलुओं को आपके साथ साझा करते हैं। आज हम आपको माता कालरात्रि की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा से भय, बुरी शक्तियां और विपत्तियां दूर हो जाती हैं। आइए उनके विकराल और शुभंकर रूप के बारे में विस्तार से जानें। तो आइए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। माँ कालरात्रि दुर्गा माँ का 7वां रूप है और नवरात्रि के 7वें दिन माता की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक और विकराल होता है, परंतु ये सदा शुभ फल देने वाली हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि का रूप समस्त दुष्टों और असुरों के विनाश के लिए है, लेकिन भक्तों के लिए वे अत्यंत दयालु और कल्याणकारी हैं। माता कालरात्रि का रूप अत्यंत भयंकर है। उनके पूरे शरीर का रंग काला है, इसी कारण उनका नाम कालरात्रि पड़ा। उनकी 3 बड़ी बड़ी आंखें हैं जो त्रिलोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल को प्रकाशित करती हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनकी नासिका से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। वे 4 हाथ वाली देवी हैं। एक हाथ में तलवार है जो न्याय और शक्ति का प्रतीक है। दूसरे हाथ में लोहे की गदा है जो युद्ध में विजय का प्रतीक है। तीसरे हाथ से वे अपने भक्तों को अभय दान देती हैं, यानी भय से मुक्त करती हैं। चौथे हाथ से वे वरदान देती हैं। माता का वाहन गदा है जो धैर्य और कठिनाई को पार करने की क्षमता का प्रतीक है। माता कालरात्रि की उत्पत्ति। कथा के अनुसार प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक अत्यंत शक्तिशाली असुरों ने अपनी शक्ति और तप से अमरत्व प्राप्त कर लिया था। उनके आतंक से तीनों लोग त्रस्त हो चुके थे। उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवताओं को अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पृथ्वी पर भी असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। इन असुरों को कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा था और देवता निरंतर भय और संकट में ही जी रहे थे। देवताओं की सहायता के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान शिव ने उन्हें माँ पार्वती की आराधना करने का सुझाव दिया। माँ पार्वती ने उनकी प्रार्थना सुनकर अपने अंदर छिपी देवी दुर्गा को प्रकट किया। माँ दुर्गा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शुभ निशुंभ का नाश करेंगी। माँ दुर्गा ने अपने विकराल रूप कालरात्रि को उत्पन्न किया। माता कालरात्रि का काम था दुष्टों का संहार और असुरों को समाप्त करना। वे शक्तिशाली और भयंकर रूप में प्रकट हुई और युद्ध के लिए तैयार हो गईं। शुंभ निशुंभ के साथ उनका सहयोगी रक्तबीज नामक असुर भी था। रक्तबीज को एक वरदान प्राप्त था कि जब भी उनके शरीर से खून की एक बूंद गिरेगी, वह खून धरती पर गिरते ही एक नया रक्तबीज उत्पन्न करेगी। इस वरदान के कारण वे लगभग अमर हो चुका था और उसका नाश करना असंभव था। जब माता कालरात्रि युद्ध भूमि में रक्तबीज से लड़ी, तो रक्तबीज की हर चोट से उसकी रक्त की बूंद धरती पर गिरकर एक नए रक्तबीज का जन्म करने लगी। यह देखकर माता कालरात्रि ने अपनी जीवा को लंबा कर लिया और रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही उसे चूस लिया। इस प्रकार रक्तबीज का संहार हुआ। रक्तबीज के नाश के बाद माता कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ से युद्ध किया। उन्होंने दोनों असुरों को पराजित कर उनका वध कर दिया। उनके इस पराक्रम से देवताओं और तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने अपने स्थान फिर से प्राप्त कर लिए और पृथ्वी पर भी शांति लौट आई। माता कालरात्रि की पूजा का महत्व। माता कालरात्रि का यह भयंकर रूप दुष्टों के विनाश के लिए है, लेकिन अपने भक्तों के प्रति वे हमेशा दयालु और शुभ फल देने वाली हैं। उनकी पूजा से भक्तों के सभी कष्ट और भय समाप्त होते हैं। माना जाता है कि भक्त सच्चे मन से माता कालरात्रि की पूजा करते हैं, उन्हें हर प्रकार के भय, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि से मुक्ति मिलती है। उनकी कृपा से साधक को जीवन में साहस, बल और दृढ़ता प्राप्त होता है। वे शत्रुओं का नाश करती हैं और जीवन में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करती हैं। माता कालरात्रि का मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। माता कालरात्रि की पूजन विधि।
माता की पूजन विधि विशेष और सरल है। आइए जानते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और वहां गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों का ध्यान करें और माता कालरात्रि का आह्वान करें। माँ को काले रंग के वस्त्र अर्पित करें क्योंकि काला रंग उनकी पूजा में विशेष महत्व रखता है। माता कालरात्रि की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चित्र के सामने एक साफ चौकी पर लाल या काला कपड़ा बिछाकर उस पर माँ की प्रतिमा या चित्र रखें। माता के चरणों में पुष्प, अक्षत, कुमकुम और हल्दी अर्पित करें। देवी की पूजा में दीपक का बहुत महत्व है। घी का दीपक जलाकर माता के सामने रखें। इसके बाद धूप, अगरबत्ती या धूप बत्ती अर्पित करें। माता कालरात्रि की पूजा में गुड़ या नैवेद्य मीठा का प्रसाद चढ़ाना शुभ माना जाता है। माता को लाल रंग के पुष्प, विशेषकर गुड़हल के फूल अर्पित करें। माँ को सुगंधित फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। माता कालरात्रि को काले रंग के फूल और चंदन भी अर्पित किए जा सकते हैं। भोग अर्पण। माता को भोग में गुड़ अर्पण कर सकते हैं और हलवा भी अर्पण कर सकते हैं। विशेषकर माता को भोग में गुड़ अत्यंत प्रिय है। माता कालरात्रि का मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रये नमः। अंत में माता की आरती उतारें। उपवास रखने वाले व्रत दिन भर माँ की कृपा और आराधना करते रहें और रात्रि में जागरण भी किया जा सकता है। पूजा के अंत में माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए शांति से कुछ समय बैठें। उनसे अपने सभी संकट और भय को दूर करने की प्रार्थना करें। आरती माता कालरात्रि जी की। जय कालरात्रि माँ, जय कालरात्रि माँ, तेरी जय जयकार है, जय कालरात्रि माँ। काजल जैसे तन है, केश भी बिखरे हैं, भाल पे बिंदु ज्वाला, कांत अति सुंदर है, तेरी जय जयकार है, जय कालरात्रि माँ। कर में खड्ग विराजे, शत्रु विनाशिनी, मुक्त कश गधे पे सवारी, महिमा गाध है, तेरी जय जयकार है, जय कालरात्रि माँ। रक्त बीज संहारिणी, शुंभ निशुंभ विनाश, भक्तों के कष्ट मिटाती, साक्षात महाकाल, तेरी जय जयकार है, जय कालरात्रि माँ। जो तेरा ध्यान करे मन से, उसके कष्ट मिटाते तू ही भव सागर है, तेरी जय जयकार है, जय कालरात्रि माँ, जय कालरात्रि माँ, जय कालरात्रि माँ। आपकी कृपा से हमारा जीवन सदैव भयमुक्त और शुभमय हो। माता कालरात्रि की आरती समाप्त हुई। सभी भक्तों को माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी को माता कालरात्रि के पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तजने जोर से बोलिए जय माता दी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भक्तिमय वीडियोस हमारे साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो को आप मिस ना करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।